वेलकम है बच्चों आपका स्कूलिया चैनल में। और आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 3.5 का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का। और आज का जो अपना एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 3.5। 3.5 में देख रहे हैं बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं दो लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा और उसको सॉल्व करने का जो अपना मेथड रहेगा वो रहेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इस मेथड के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, आज अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फर्स्ट का फर्स्ट, और इसमें आपको ये भी कह रहा है कि सबसे पहले जो आपका गिवन इक्वेशन है पहले उसको आप चेक कर लीजिए कि सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन होगा तब आपको सॉल्व करना है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्स माइनस दिया हुआ है 3y और -3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन है आपका 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन भी हम आपको लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, देख लीजिए। दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये इस तरह से दो क्वेश्चन हमने लिख दिया है फर्स्ट का, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लेकिन पहले चेक कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा और किसका नहीं होगा। तो चलिए इस वाले इक्वेशन में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। फर्स्ट वाले में देख लीजिए यहाँ पे a1 इक्वल टू यानी x का कॉफिशिएंट अपना 1 है, b1 इक्वल टू यहाँ पे अपना -3 है और c1 इक्वल टू अपना क्या है -3। इस तरह से हम लोग a2 देख लेते हैं। a2 अपना 3 है, b2 आप देख लीजिए क्या है अपना -9 है और c2 जो है वो अपना -2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, a1 डिवाइड बाई a2 सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो a1 डिवाइड बाई a2 यानी अपना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। फिर सिमिलरली हम लोग b1 डिवाइड बाई b2 फाइंड आउट करते हैं। ये है आपका -3 डिवाइड बाई -9, मतलब ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाई 3। एंड सिमिलरली हम लोग c1 डिवाइड बाई c2 भी फाइंड कर लेंगे, जो अपना हो जाएगा -3 डिवाइड बाई -2, ये खत्म हो गया यानी 3 डिवाइड बाई 2। इस तीनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि a1 डिवाइड बाई a2 है इक्वल टू अपना b1 डिवाइड बाई b2 है और इज नॉट इक्वल टू अपना c1 डिवाइड बाई c2 है। जब इस तरह का कंडीशन होता है तो हमारे इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा अपना नो सॉल्यूशन। तो जब ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा तब तो हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन को, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 2x प्लस हो जाएगा अपना y और -5 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और इसको आप लोग लिख सकते हैं 3x प्लस लिख सकते हैं 2y और -8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन सेकेंड। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, a1 इक्वल टू लिख लेते हैं 2, b1 इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं 1 एंड c1 इक्वल टू हो जाएगा आपका -5 यहाँ से। और दूसरा फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a2 इक्वल टू हो जाएगा अपना 3, b2 इक्वल टू हो जाएगा अपना 2 और यहाँ c2 इक्वल टू हो जाएगा अपना 8 इससे। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। तो फिर वही चीज़ हम लोग a1 डिवाइड बाई a2 पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा अपना 2 डिवाइड बाई 1। फिर आप b1 डिवाइड बाई b2 लिख दो, तो b1 डिवाइड बाई b2 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, और इसके बाद c1 डिवाइड बाई c2 और लिख देते हैं तो -5 डिवाइड बाई -8 यानी ये हो जाएगा अपना 5 डिवाइड बाई 8। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे है अपना a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। तो जब ये केस होगा तो इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर आ जाएगा, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देख लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे आप y लिख लीजिए, यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, b1 डिवाइड बाई b2 हो जाएगा, यहाँ पे अपना सेट बाई c2 हो जाएगा, यहाँ पे अपना a1 और a2 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं b1 डिवाइड बाई b2। ये एक मेथड है। पहले हम लोग b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे b2 इंटू c1, फिर c1 को आप a2 से कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हम लोग पहले अरेंज कर लेंगे। अब आप देख लीजिए हम लोग लिखेंगे x डिवाइडेड बाई, कह रहा है कि b1 को c2 से मल्टीप्लाई करिए, तो अपना b1 यहाँ पे 1 और c2 इक्वल टू अपना क्या दिया हुआ है देख लीजिए -8। तो -8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना -8। फिर माइनस का साइन देना है, b2 को c1 से, b2 अपना क्या है 2 और c1 अपना क्या है -5। तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -10 होगा, तो -10 यहाँ लिख दिए। फिर इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, अब देखिए हम लोग y वाले में क्या है, c1 को पहले a2 से करना है। c1 अपना कितना है -5 और a2 कितना है 3, तो ये हो जाएगा -15। फिर माइनस का साइन इससे, सॉरी c2 को a1 से, तो c2 अपना क्या है -8 और a1 क्या है अपना 2, तो ये हो जाएगा आपका -16। फिर इक्वल टू का साइन दे देंगे हम लोग 1 डिवाइडेड बाई,
अब देख लिए 1 डिवाइड बाई कर दिए, यहाँ पे की बात करते हैं तो हमने सबसे पहले क्या बोला, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करिए। a1 को b2 से, a1 अपना क्या है 2 और b2 अपना क्या है आपका 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और फिर माइनस हमको करना है किसको, तो a2 को b1 से, और a2 हमारा क्या है 3 और b1 हमारा कितना है 1, तो ये हो जाएगा अपना क्या चीज़ 3। अब देखिए इसमें क्या कर लेते हैं, एक बार इस दोनों को इक्वल टू कर देते हैं, एक बार इस दोनों को इक्वल टू कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अपना x डिवाइडेड बाय -8 और प्लस हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 यानी 1 के बराबर। तो इसलिए यहाँ से आप x इक्वल टू लिख सकते हैं 2। ये अपना x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2, क्योंकि -8 और प्लस 10 है तो क्या हो जाएगा अपना +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं y डिवाइडेड बाई इस दोनों का -15 और प्लस क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई -15 है प्लस 16 है तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा y इक्वल टू 1 आंसर। तो आप देख रहे हैं y इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू अपना क्या आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम राइट डन कर दे रहे हैं। आपको दिया हुआ है आपका 3x माइनस दिया हुआ है 5y इक्वल टू दिया हुआ है ये 20, और एक दूसरा इक्वेशन इसमें दिया हुआ है 6x माइनस 10y इक्वल टू आपका दिया हुआ 40। एक और क्वेश्चन है वो भी लिख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन है जो आपका है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और एक दूसरा है अपना 3x माइनस 3y और माइनस 15 इक्वल टू 0। इस दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से पहले ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। जब ये चेक हो जाएगा हम लोग को इसके बाद सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम लोग अरेंज कर लेते हैं जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म के लिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और सिमिलरली इसको हम लोग लिख लेते हैं 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग a1 a2 बता दें क्या हो जाएगा। a1 अपना हो जाएगा फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3, b1 इक्वल टू हो जाएगा -5 एंड c1 इक्वल टू हो जाएगा -20, एंड सिमिलरली आपका a2 इक्वल टू हो जाएगा 6 एंड b2 इक्वल टू हो जाएगा आपका -10 और c2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -40। ये देख लीजिए फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में हम निकाल दिया है। अब पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको पता है a1 डिवाइड बाई a2 लिखना है, तो जो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 6, ये हो गया अपना 1 डिवाइड बाई 2। फिर सिमिलरली हम लोग b1 डिवाइड बाई b2 फाइंड आउट कर ले, तो b1 डिवाइड b1 अपना -5 है और b2 अपना -10 है। इसमें भी आप देख रहे हैं 1 डिवाइड बाई 2 निकल गया। इसके बाद c1 डिवाइड बाई c2 हम लोग फाइंड आउट कर लें। c2 अपना है c1 -20 है और c2 अपना -40 है, यानी ये भी अपना 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू है आपका b1 डिवाइड बाई b2 और इक्वल टू है अपना c1 डिवाइड बाई c2। तो आप जान रहे हैं कि जब इस तरह का चीज़ आ जाता है तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और मेनी सॉल्यूशन होगा, ढेर सारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मेनी सॉल्यूशन। ये किसका केस है, तो मेनी सॉल्यूशन का है, इसमें ढेर सारा सॉल्यूशन होने वाला है। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि सर इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर यहाँ से पहले a1 फाइंड कर लेते हैं। a1 अपना 1 हो जाएगा, b1 आपका -3 हो जाएगा और c1 आपका जो है -7 हो जाएगा। फिर सिमिलरली आपका a2 इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड b2 इक्वल टू -3 हो जाएगा एंड c2 इक्वल टू आपका हो जाएगा -15। चेक कर लेते हैं हम लोग। a1 डिवाइड बाई a2 पहले चेक करेंगे, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। b1 डिवाइड बाई b2 चेक कर लेते हैं, तो -3 और डिवाइड बाई -3 ये हो जाएगा अपना 1 एंड c1 डिवाइड बाई c2 चेक करते हैं तो अपना -7 डिवाइड बाई -15, यानी ये खत्म हो जाएगा 7 डिवाइड बाई क्या हो गया 15। तो यहाँ से आ गया हमारा a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू है अपना b1 डिवाइड बाई b2 के। तो इस केस को हम लोग बोल देंगे सर यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही चीज़ जो हम आपको बताए हैं, यहाँ x ये लिख लीजिए आप b1 b2, फिर यहाँ पे लिख लीजिए आप c1 c2, फिर यहाँ पे लिखिए y और यहाँ लिख लीजिए आप a1 a2, यहाँ पे लिख लीजिए 1 और यहाँ लिखिए b1 और ये हो गया अपना b2। तो सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इस दोनों को माइनस करना है और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कैसे हमारा पैटर्न जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं x का। तो x डिवाइडेड बाय हमको करना है b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है। अपना b1 है क्या, तो -3 और c2 अपना क्या है -15, तो माइनस माइनस प्लस 15 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। फिर माइनस का साइन, b2 को c1 से मल्टीप्लाई करना है और b2 अपना क्या है -3, c1 अपना क्या है -7, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 21 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय। अब y वाला पैटर्न हम लोग देखते हैं। y में हमको क्या करना है, c1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है। c1 अपना -7 और a2 अपना 3, तो हो जाएगा -21 और
फिर आपको करना है किसको, C2 को A1 से, तो C2 अपना कितना है -15 और A1 कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका -15 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे A1 को B2 से मल्टीप्लाई करना है, A1 1 है, B2 आपका -3 है, तो ये हो जाएगा -3 और माइनस, फिर आपको करना है A2 को B1 से, और A2 अपना 3 है और B1 अपना क्या है -3, तो ये हो जाएगा -9। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी x डिवाइडेड बाय 45 में से 21 को माइनस करना है, तो ये आपका हो जाएगा 24। फिर इसके बाद हम लोग इक्वल टू कर दे रहे हैं y डिवाइडेड बाय -21 और माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, और इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -3 और प्लस क्या हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले x वाले को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, x डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा अपना 6, और यानी 6 4 जा, यानी यहाँ से अपना x का जो वैल्यू आ रहा है वो 4 आ रहा है, एंड सिमिलर 4। अब इसको हम लोग एक दूसरा ले लेते हैं, यानी y डिवाइड बाई -21 और प्लस 15, तो -21 में प्लस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना -6 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 6, ये 6 खत्म हो गया, तो y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा -1 आ गया। तो इस तरह से y का वैल्यू आपका -1 होगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम लोग देख ले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। तो अपने पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन हो जाएगा अपना 2x प्लस हो जाएगा अपना 3y और इक्वल टू 7, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, और दूसरा अपने को दिया हुआ है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस अपने को दिया हुआ है a प्लस बी इंटू वाई और इक्वल टू है आपका 3a प्लस बी और -2, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इसमें जो अपना कंडीशन दिया है वो आपको दिया हुआ है मेनी सॉल्यूशन का, और मेनी सॉल्यूशन के लिए आप लोग को पता है कंडीशन क्या हो जाता है, तो a1 डिवाइड बाई a2 हो जाता है इक्वल टू अपना b1 डिवाइड बाई b2 हो जाएगा, और इक्वल टू अपना c1 डिवाइड बाई c2 हो जाएगा। जब इस तरह का कंडीशन हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं a1 इक्वल टू अपना 2 हो जाएगा, b1 इक्वल टू अपना 3 हो जाएगा, एंड c1 इक्वल टू अपना -7, एंड सिमिलरली हम लोग बात करते हैं a2 इक्वल टू हो जाएगा अपना a माइनस बी, फिर आपका b2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, और फिर अपना c2 इक्वल टू जो है ये हो जाएगा -3a प्लस बी और -2। हम लोग क्या करते हैं इसे, यानी a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, पहले ये लिख रहे हैं, तो a1 अपना 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई a2 है अपना a माइनस बी, और इसको इक्वल टू हमको किसके बराबर कर देना है, तो b1 डिवाइड बाई b2 कर देना है। b1 अपना क्या है 3 है, डिवाइड बाई b2 अपना क्या है a प्लस बी है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 2a प्लस 2b और इक्वल टू आपका हो जाएगा 3a माइनस 3b। अब यहाँ पे देख लेते हैं 3a है, ये 2a है, उधर जाएगा माइनस, तो ये a बच जाएगा, और -3b और ये उस साइड जाएगा तो क्या बच जाएगा अपना -5b, तो ये हो गया अपना -5b इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा अपना 5b हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दूसरा केस लिखते हैं किसको, तो b1 डिवाइड बाई b2 और इक्वल टू लिख लेते हैं c1 डिवाइड बाई c2। इस कंडीशन को एक बार तो हमने ये कर दिया है a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। अब दूसरा केस हम लोग करने जा रहे हैं b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे b1 डिवाइड बाई b2। देख लेते हैं b1 अपना 3 दिया है और b2 अपना क्या दिया है a प्लस बी, तो यहाँ लिख दीजिए आप a प्लस बी इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। c1 आपका कितना है -7 और c2 आपका कितना है माइनस, यहाँ आप लिख सकते हैं 3a प्लस बी और -2। अब देख रहे हैं ये माइनस माइनस खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इस टोटल टर्म को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9a हो जाएगा आपका, ये 3 को b से करेंगे 3b और -3 को 2 से करिएगा तो -6, 7 से इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7a और प्लस हो जाएगा आपका 7b। अब बात करते हैं यहाँ पे 9a है, ये 7 है, प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 9a में से 7a को माइनस करेंगे तो अपना 2a हो जाएगा। यहाँ पे 3b है, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 3b में से 7b को माइनस कीजिएगा तो -4b हो जाएगा और -6 इक्वल टू 0। आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो आपका हो जाएगा a माइनस 2b और -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा a -2b और -3 इक्वल टू 0। ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में गया, खत्म हो गया। अब a का वैल्यू जो हम लोग 5b लिखे हैं इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो a के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 5b और माइनस लिख लेते हैं 2b और -3 इक्वल टू 0। आप बताओ 5b में से 2b जाएगा तो क्या बच जाएगा 3b इक्वल टू, ये माइनस है इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपका b इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका। अब हम लोग क्या करना है a फाइंड आउट करना है, तो देखिए a बराबर हम लोग पहले से ही रिलेशन फाइंड आउट कर चुके थे b के साथ, a बराबर 5b होता है।
तो b का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a बराबर 5 मल्टीपल ऑफ 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अपना 5, तो ये क्या हो गया अपना 5 आंसर हो गया। ठीक है, a और b का वैल्यू आपका निकल गया। चलिए एक नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका दो इक्वेशन गिवन है, जो दो इक्वेशन है वो हम लिख रहे हैं। एक तो आपको दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और एक दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2k माइनस 1 इंटू एक्स, फिर आपका दिया है प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, और फिर आपका दिया है इक्वल टू 2k प्लस 1, ये अपना इक्वेशन सेकंड है। इसमें से बोल रहा है आपका k का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और इसके लिए इसने कंडीशन बताया है कि हैज़ नो सॉल्यूशन, मतलब जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उस केस में बोल रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या केस होगा सो हम लोग को पहले समझना होगा। नो सॉल्यूशन के लिए आपका कंडीशन जो होना चाहिए वो a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। जब इस तरह का कंडीशन होता है तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होगा, और जब पैरेलल लाइन होता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे a1 a2 सब ये दिखा दो क्या क्या होगा। तो चलो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। a1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, b1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 एंड c1 इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस 1 है इधर आ जाएगा तो माइनस 1, तो इसलिए ये माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली a2 इक्वल टू हो जाएगा अपना 2k माइनस 1, इसके बाद b2 इक्वल टू हो जाएगा अपना k माइनस 1, और इसके बाद c2 इक्वल टू जो है वो माइनस का साइन हम लोग पहले लिख देते हैं यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा अपना 2k प्लस 1। अब देखिए पहला कंडीशन है a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1, यानी a1 डिवाइड बाई a2 लिख दिए, इक्वल टू अपना क्या कर देना है b1 डिवाइड बाई b2, यानी b1 1 है और b2 है आपका k माइनस 1, इस तरह का चीज़। अब इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख देना है 3 इंटू के माइनस 1, फिर इक्वल टू का साइन दे दीजिए, 1 को 2k माइनस 1 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 बराबर हो जाएगा आपका 2k माइनस 1, फिर आप इसको लिख सकते हो 2k प्लस है इधर तो ये माइनस 2k हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, और ये हो जाएगा अपना 2। तो इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हो 3k में से 2 के जगह क्या हो जाएगा k, तो k बराबर क्या आंसर आ जाना चाहिए 2। तो आपको बोल दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू ऐसा क्या होगा जो इस इक्वेशन को क्या कर दे नो सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे। तो आपको आंसर बताना है k इक्वल टू 2। अब एक सवाल ये होता है कि सर इस कंडीशन को क्या कीजिएगा, ये है नहीं का मतलब ये नहीं होना चाहिए, यानी b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 करके, और जो अपना k का वैल्यू आएगा सिर्फ वो k का वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए k बराबर 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आपको दो इक्वेशन गिवन है, उस दो इक्वेशन को हम लोग लिख रहे हैं। दिया हुआ है आपका 8x प्लस दिया हुआ है 5y इक्वल टू दिया हुआ है ये 9, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x प्लस दिया हुआ है 2y और इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ये इक्वेशन दिया हुआ है सेकेंड। इस दो इक्वेशन को कह रहा है सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालिए, और जो मेथड है इसमें दो मेथड कह रहा है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा बोल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और फिर इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं कि सर किसी भी एक इक्वेशन में से हम कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। ये आपका दिया हुआ है 8x प्लस दिया हुआ है 5y इक्वल टू 9, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, और इस तरह से हमारा हो जाएगा x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 9 माइनस 5y और डिवाइडेड बाई 8। इसको क्या कर लेते हैं दूसरे में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड वाले इक्वेशन में आप देख लीजिए 3 और मल्टीपल ऑफ x है, तो x का वैल्यू यहाँ से लिखते हैं 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8 एंड प्लस है आपका 2y इक्वल टू 4 है। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 3 से क्या हो जाएगा 27 माइनस 9 को 5y से करें, सॉरी 5y 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 15y प्लस 8 को 2y से करिएगा तो 8 2 जा 16y,
इक्वल टू 8 को 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32। इसमें आप देख लीजिए -15y और +16y, तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, एंड इक्वल टू 32 और ये प्लस है तो इधर आ जाएगा -27, तो अपना क्या आ जाएगा 5। तो y का वैल्यू अपना 5 निकल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड में। और इसी को क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, यानी x इक्वल टू जो आपको गिवन है कितना 9 - 5y और डिवाइडेड बाय क्या था 8। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x का वैल्यू सर 9 - 5 मल्टीपल ऑफ, आप क्या निकाले हैं y 5 निकाले हैं तो 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या है 8, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 25 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका -16 डिवाइडेड बाय 8, ये कट गया तो क्या आ जाएगा -2। तो x का वैल्यू अपना क्या आ गया -2 आ गया, और इसके बाद y का वैल्यू अपना क्या आ गया 5। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग बात करते हैं कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से सॉल्व करने के लिए आप तो जानते हैं कि आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर अपना a1 अपना क्या हो जाएगा 8, तो 8 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में b1 अपना क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। फिर आपका कह रहा है c1 आपका क्या है +9 है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा -9। इस तरह से आप देख लेते हैं। यहाँ पे a2 इक्वल टू यहाँ पे देख लीजिए 3, फिर इसके बाद b2 इक्वल टू आप देख लीजिए 2, और फिर आप लिख लीजिए c2 इक्वल टू हो जाएगा -4। अब आप तो जानते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं x, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सर b1 b2, फिर यहाँ लिख लीजिए c1 c2, फिर यहाँ लिखेंगे y, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a1 a2, फिर यहाँ लिखेंगे 1, और फिर यहाँ लिखेंगे b1 b2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग हमेशा बात की है, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को माइनस करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, मतलब इस तरह से आप सबसे पहले कर लेना है। अब हमको देखते हैं x के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x डिवाइडेड बाय b1 को c2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो b1 5 और c2 आपका -4, तो ये हो जाएगा -20, फिर माइनस का साइन b2 को c1 से, b2 और c1 यानी माइनस हो जाएगा आपका 18। फिर इक्वल टू देख लेते हैं y डिवाइडेड बाय c1 को a2 से करना है, c1 और a2 यानी -27, और इसके बाद हमको c2 को a1 से करना है, c2 आपका -4 और ये 8 यानी -32 हो गया, इक्वल टू अब हो जाएगा अपना 1 डिवाइडेड बाई हमको क्या करना है a1 को b2 से, तो a1 को आप b2 से करिएगा तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, और फिर माइनस कर दिए a2 को b1 से, तो a2 हमारा ये है, b1 हमारा इतना है, तो इसको करिए तो 3 5 जा क्या हो जाएगा 15। तो सबसे पहले x को करने के लिए इस दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय -20 और +18 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा x बराबर, ये देखिए -20 है प्लस आपका क्या है 18 है, तो क्या हो जाएगा -2 ना, और -2 को 1 से करिएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो x बराबर क्या आ गया -2। अब y निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग y डिवाइडेड बाय -27 अब +32, तो -27 +32 तो आपका क्या हो जाएगा 5 और इक्वल टू 1, तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 5 आंसर। अब देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x का वैल्यू क्या आया था -2, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में x का वैल्यू क्या आया था -2, तो दोनों का एक ही आंसर आया। मेथड कुछ भी हो सॉल्यूशन एक ही निकलेगा। यहाँ से y का वैल्यू क्या है 5, और इसमें हमको y का वैल्यू क्या निकला था 5, तो दोनों क्या हो गया एक जैसा हो गया। अब हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये एक्सरसाइज 3.5 का 4 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन ऑलरेडी है आपका, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ फिक्स्ड चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज जो है वो आपका है ₹x, मतलब ₹x तो लेगा ही फिक्स्ड चार्ज। दूसरा हम लोग को एक चीज़ और मान लेना है जो है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के अकॉर्डिंग, पर डे ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ₹y। अब हम लोग देख लेते हैं केस फर्स्ट में सबसे पहले क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन को रेडी करते हैं, जिसमें आपका इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कह रहा है कि एक स्टूडेंट ए है जो क्या है 20 डेज खाना खा रहा है, तो वो ₹1000 हॉस्टल को पे कर रहा है।
20 डेज का उसने कितना पे कर रहा है, तो 1000 रुपीज़। तो सबसे पहले फिक्स चार्ज तो एक्स उसको देना ही पड़ेगा, और प्लस 20 डेज का फूड का बिल उसका आ जाता है 20y, और इसको मिला के वो एक जो बंदा ए है वो 1000 रुपीज़ पे कर रहा है। तो ये इस तरह का इक्वेशन रेडी होगा जिसको हम लोग फर्स्ट कहते हैं। सेकेंड कह रहे हैं एक स्टूडेंट बी है, वो बोलता है फूड फॉर 26 डेज और पे 1180। यानी जो केस सेकेंड में जो सेकेंड बॉय है वो देखिए क्या कर रहा है, एक्स तो फिक्स्ड रुपीज़ को देना होगा, दूसरा उसने कितना दिन खाना खाया है 26 डेज, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 26y, और इसके लिए उसने पे किया है 1180 रुपीज़, जिसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये हो गया हमारा इस तरह से हॉस्टल चार्ज। अब इसमें से क्या करना है, हमको फिक्स चार्ज कितना था वो निकालना है, और पर डेज कितना उसको लग रहा है खाना खाने में वो फाइंड आउट करना है। इसको कह रहा है किसी भी अलजेब्राइक मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए, तो आप लोग भी किसी भी अलजेब्राइक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो या फिर एलिमिनेशन हो या फिर आपका ग्राफिकली मेथड हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन से यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और माइनस कर दे रहे हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को आप देखिएगा ध्यान से, तो दिया हुआ है x प्लस 20y इक्वल टू 1000, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है आपका x प्लस 26y इक्वल टू 1180। इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो x हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -6y, और यहाँ से हो जाएगा -180। माइनस माइनस अपना ख़त्म हो गया, और y का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाई 6, और ये अपना क्या हो जाएगा 30। तो इस तरह से आप देख लिए हैं कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब एक दिन में उसका खर्च कितना हो जाएगा खाना का 30 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देना है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये जो अपना प्राइस हो जाएगा वो 30 रुपीज़ हो जाएगा पर डे के हिसाब से। तो ये अपना आंसर हो गया। अब हमको x निकालना है फिक्स चार्ज, तो y इक्वल टू 30 हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीपल ऑफ 30 इक्वल टू 1000। तो ये हो जाएगा अपना x बराबर 1000, और माइनस कर देंगे 30 को 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 60, यानी 940 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो आपका फिक्स्ड चार्ज जो है, फिक्स्ड चार्ज ये अपना हो जाएगा 940 रुपीज़। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में आपको बोलने सबसे पहले तो फिक्स्ड चार्ज हमको इसमें मान लेना है। यहाँ पे मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ₹x, और इसके बाद हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हम लोग मान लेते हैं, ये हो जाएगा अपना ₹y। तो हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट में। तो पहला स्टूडेंट ए जो है वो तो पे कर रहा है आपका 20 डेज का 1000 रुपीज़, तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और केस सेकेंड में एक दूसरा स्टूडेंट है जो अपना 26 डेज का फूड का बिल दे रहा है 1180, यानी x प्लस कितना 26 डेज इक्वल टू 1180 रुपीज़, ये अपना सेकेंड हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्राइक मेथड कोई सा भी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, करने वाले हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ देख लेते हैं x प्लस आपका क्या है 20y इक्वल टू 1000, और फिर है अपना x प्लस 26y इक्वल टू 1180। सब्सट्रैक्ट अगर आप कर देते हैं तो x खत्म होकर ये हो जाएगा -6y, और यहाँ हो जाएगा -180। तो इस तरह से y इक्वल टू आप लिख सकते हैं 180 डिवाइड बाई 6, और ये अपना क्या हो जाएगा 30। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। पर डे जो इसका बिल कितना आ जाएगा ₹30। तो सबसे पहले ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा हमको क्या कर देना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 30 क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना x प्लस 20 मल्टीपल ऑफ 30 इक्वल टू हो जाएगा अपना 1000। ये हो जाएगा अपना x प्लस, ये हो जाएगा 20 को 30 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 600, और ये हो गया 1000। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 1000 और -600 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 400। तो आप देख रहे हैं फिक्स्ड जो चार्ज है आपका वो हो जाएगा अपना कितना 400। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं लास्ट जो क्वेश्चन 4 है इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कैसे
बनाएंगे। सबसे पहले हमको कह रहा है एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहले आप मान लीजिए लेट फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाई वाई। x हमारा हो गया न्यूमरेटर और y हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, पहले दिया है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो मतलब केस फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं, जब ये कह रहा है किस में से माइनस कर देना है आपको, न्यूमरेटर में से एक सब्सट्रैक्ट कर दे रहा है, यानी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई। ये ठीक से ये कितना आ जा रहा है 1/3 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा y, या आप इसको लिख सकते हो 3x माइनस वाई और माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये तो केस फर्स्ट की बात थी। अब हम लोग केस सेकेंड देखते हैं, ये हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड सिचुएशन कह रहा है अब एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इट्स डिनोमिनेटर। अगर हम लोग डिनोमिनेटर यानी x डिवाइडेड बाय y प्लस 8, डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो वो अपना आ जा रहा है 1/4। हम यहाँ भी फिर वही चीज़ करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका y प्लस 8, यानी आप लिख सकते हो इसको 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा अपना क्या चीज़, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये तरह का दिया हुआ है, हम क्या करने वाले हैं, इसको किसी भी अलजेब्राइक मेथड से आप फ्रैक्शन फाइंड आउट कर दीजिए, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। हम ये करने वाले हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है आपका 3x माइनस दिया हुआ y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है आपका 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया हमारा y और y। तो 3x में से माइनस 4x जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस 8 और माइनस 3 आती है, क्या हो जाएगा अपना प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर आ गया आपका 5। जब x बराबर 5 आ गया किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलिए फर्स्ट में पुट कर रहे हैं 3 मल्टीपल ऑफ x के जगह पे 5 माइनस है y और माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 15 और माइनस y और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बताइए 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरह से y बराबर जो आपका है वो आ जाएगा क्या चीज़ 12। अब हमको कह रहा है फ्रैक्शन निकालने के लिए, और आप तो जानते हैं फ्रैक्शन क्या हम लोग माने हैं, x डिवाइडेड बाई y माने हैं। तो x का वैल्यू क्या निकला 5 और y का वैल्यू क्या निकला 12। तो ये हो जाएगा अपना 5 डिवाइडेड बाई 12, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं, और ये जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे नंबर्स वाली बात है, जिसमें कह रहा है कि फाइंड करना है आपको हाउ मेनी नंबर्स, और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 मार्क्स दिया हुआ है राइट आंसर के लिए, और रॉन्ग आंसर के लिए दिया हुआ है 1 मार्क्स। हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ राइट आंसर। सबसे पहले हम लोग राइट आंसर कितना हो जाएगा नंबर, उसके लिए हम लोग मान लेते हैं x, और एक और चीज़ मान लेते हैं नंबर्स ऑफ रॉन्ग आंसर, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, इस तरह से हम राइट और रॉन्ग के लिए मान लिए। तो पहले आपको बता रहा है सिचुएशन फर्स्ट, केस फर्स्ट में आप देखिए कह रहा है आपका कि 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो राइट आंसर यानी 3 मार्क्स दे रहा है 3x, और माइनस 1 मार्क्स दे रहा है रॉन्ग के लिए, तो y को 1 से करेंगे तो 1, और इस तरह से वो कितना नंबर्स लाता है 40 नंबर्स लाता है। ये तो हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा केस हम लोग देखते हैं एक बार फिर। दूसरा केस में क्या होता है, वो राइट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिल रहा है, तो यानी x है तो ये हो जाएगा 4x, उसमें से माइनस कर देंगे। रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स उसमें से माइनस हो जा रहा है, माने खत्म सब्सट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए हम लोग माइनस लिख लिए। और इस तरह से वो कितना नंबर्स ला रहा है तो 15 नंबर्स ला रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2x और माइनस वाई इक्वल टू अपना निकल जाएगा 50 हो जाएगा ये। और इस तरह से आप लिख सकते हैं 2x और माइनस वाई इक्वल टू 25, ये अपना क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन है, हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो x और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और माइनस लिख दे रहे हैं हम लोग क्या चीज़ इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन अपना दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 25। ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये अपना खत्म हो गया, यानी x बराबर हो जाएगा 40 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15।
तो इस तरह से ये हो गया x का इक्वल टू 15। अब ये x इक्वल टू 15 हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 3x, यानी 3 मल्टीपल ऑफ x का वैल्यू हमने क्या निकाला 15, और इसके बाद यहाँ पे माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। अब बात करते हैं हम लोग 3 को 45 15 से करेंगे तो 45, और माइनस ये हो जाएगा 40 और इक्वल टू क्या हो जाएगा y, यानी इस तरह से आप y इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या आ गया आपका 5। अब देखिए राइट क्वेश्चन आंसर कितना हम लोग बोले हैं x, तो मतलब टोटल बोल रहा है कि क्वेश्चन कितना हो जाएगा। टोटल आपको पूछ रहा है यहाँ पे टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो टोटल क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा टोटल क्वेश्चंस, तो वो हो जाएगा हमारा क्या चीज़ नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा x और प्लस क्या हो जाएगा y। तो x हमारा 15 था, y हमारा 5 था, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 20। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। इसमें देख लीजिए सबसे पहले आपको गिवन है कि दो प्लेस ए और बी है, तो हम लोग एक प्लेस को ए मान लेते हैं और दूसरे प्लेस को बी मान लेते हैं। यहाँ से दो कार मूव करती है, ठीक है, कार ए और एक कार बी। इसमें दोनों क्या करता है, दो केस है, एक तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है और दूसरा एक क्या करता है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो सबसे पहले इस दोनों का हम लोग स्पीड मान लेते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और फिर इसके बाद हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ कार बी। यहाँ पे ये कार ए है और यहाँ बी का हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। केस फर्स्ट में देखिए क्या कर रहा है, दोनों कार एक ही समय स्टार्ट होता है, यानी एक कार ए से स्टार्ट होता है और एक कार बी से, और दोनों क्या करता है सेम डायरेक्शन में मूव करता है, और इस दोनों के बीच में गिवन दिया हुआ है आपको 100 किलोमीटर। तो ऑब्वियस है ये तो यहाँ से बी तक आएगा तो 100 किलोमीटर तो लगाएगा ही, और दूसरा इसके बाद जो भी डिस्टेंस हो, और एक टाइम आता है, वो टाइम है आपका 5 आवर्स। 5 आवर्स में क्या कर लेता है, दोनों मीट कर जाता है, मिल जाता है, दोनों का स्पीड डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर x का निकालेंगे, ये किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो ये जाएगा आपको कितना 5x, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस बराबर हो जाता है आपका टाइम और मल्टीपल ऑफ आपका क्या हो जाएगा स्पीड। तो हम लोग यहाँ पे 5x कर दिए, फिर माइनस कर देंगे क्योंकि 5 किलोमीटर दोनों क्या कर रहा है जा रहा है, फिर माइनस कर देंगे इसमें कितना y, तो ये हो जाएगा अपना 5y और इक्वल टू कितना किलोमीटर हो जाएगा, ये 100 किलोमीटर हो जाएगा। यानी माइनस करने पे तो ये आना चाहिए टोटल डिस्टेंस, इसमें से माइनस कर देंगे हम ये वाला तो अपना 100 किलोमीटर आएगा, तो इसलिए हमने लिखा है 5x माइनस 5y। यहाँ से अगर आप 5 कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 100, यानी इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 20। ये अपना हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में हम लोग देखते हैं, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये से यहाँ पे ये भी किया और ये भी किया, और दोनों मिला के समय कितना लगाता है 1 आवर लगाता है। तो 1 आवर लगा रहा है तो फिर दोनों में हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, दोनों के डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, y को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ने पे कितना किलोमीटर ट्रेवल होगा, तो 100 किलोमीटर ट्रेवल हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन क्या है सेकेंड। अब इसमें से हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो देखिए दोनों को जब जोड़ देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू आपका 20 है, और एक दिया हुआ है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों खत्म हो जाएगा y, तो 2x इक्वल टू 120, यहाँ से x इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हैं 60, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से हमको निकालना है कार b का, तो इसको x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो 60 माइनस वाई इक्वल टू अपना हो जाएगा 20, यहाँ से y इक्वल टू अपना हो जाएगा 60 और माइनस हो जाएगा आपका 20, तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार का स्पीड क्या है, तो स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, तो x किलोमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये निकल गया। और दूसरा आपका हो जाएगा स्पीड ऑफ कार बी का जो स्पीड हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कितना 40 किलोमीटर पर आवर।
यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 का 4 का 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 का 5th देखते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो हम लोग मान लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम लोग मान लिए हैं x, तो सबसे पहले ये x यूनिट हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है इसमें, लेंथ तो हो गया, इसका ब्रेथ की बात कर लेते हैं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये अपना हो जाएगा y यूनिट। तो जब जैसे ही हम लोग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल लेंगे x और y यूनिट, तो हम लोग क्या कर रहा है यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द लेंथ इज, अब केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो केस फर्स्ट में आप देख सकते हैं आपको कह रहा है यहाँ पे कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। तो लेंथ अपना x है तो x माइनस 5 कर दे रहे हैं, और फिर इसके बाद इंटू हम लोग कह रहे हैं ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, यानी ये हो जाएगा आपका y प्लस 3। तो जब इस दोनों का हम लोग एरिया निकालेंगे तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो जब एक्स वाई था उस समय आपका एरिया क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और माइनस इसमें क्या कर देना है 9। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x को y से करेंगे तो ये अपना एक्स वाई हो जाएगा, फिर x को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस 5 को y से करेंगे माइनस 5y, और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 15 इक्वल टू एक्स वाई और माइनस 9। एक्स वाई और एक्स वाई अपना खत्म हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3x माइनस 5y, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, ये माइनस 15 है इधर आ जाएगा प्लस 15, तो ये हो जाएगा 6। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग केस सेकेंड देख रहे हैं। केस सेकेंड में अपना दिया हुआ है इफ़ वी इंक्रीज बाय लेंथ बाय 3 यूनिट। अब लेंथ को क्या कर रहा है 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, तो x प्लस 3, और फिर आपको बोल रहा है कि इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ, और ये ब्रेथ में भी इंक्रीज कर रहा है आपको कितना 2 यूनिट। जब इस तरह से दोनों में इंक्रीज कर दिए तो एरिया अपना कितना इंक्रीज कर जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई और प्लस लिख देते हैं 67। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस अपना 2x हो जाएगा प्लस अपना 3y हो जाएगा प्लस अपना 6 इक्वल टू एक्स वाई और प्लस ये हो जाएगा अपना 67। एक्स वाई ख़त्म हो गया, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 में से 6 को माइनस कर देंगे तो अपना हो जाएगा 61। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इस तरह से क्या कर ले, ये एक इक्वेशन हमारा आ गया फर्स्ट और ये आ गया हमारा सेकेंड। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लोग x का कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड वाले इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जब हम लोग 2 से इसको करेंगे तो हो जाएगा ये 3 2 जा 6x और माइनस हो जाएगा आपका 10y और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 12, और दूसरा इसको जब हम लोग 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3x और प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9y और इक्वल टू इसको जब 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। इस तरह से ये माइनस और ये भी माइनस हो गया, ये अपना ख़त्म हो गया। अब बताइए माइनस 10y है और माइनस 9y है तो क्या हो जाएगा माइनस 19y इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करना है तो ये हो जाएगा अपना 1, 2 में से 3 में से 2 गया तो 1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा अपना 7 और ये हो जाएगा अपना 1, तो ये हो गया माइनस 171। अब यहाँ से हम लोग y, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर कर देंगे तो 171 डिवाइडेड बाई 19, तो ये कितना टाइम्स कर जाएगा 9 टाइम्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू 9। अब हम क्या करते हैं x निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाले में पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अपना 3x माइनस 5 मल्टीपल ऑफ y लिखा हुआ है और y का वैल्यू क्या है 9 और इक्वल टू अपना कितना हो जा रहा है 6, तो यहाँ लिख देते हैं 6। तो इस तरह से 3x इक्वल टू 6 प्लस 9 5 से क्या है 45, और इसको करते हैं तो 45 में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 51। तो x बराबर हो जाएगा आपका 51 डिवाइड बाई 3 जो आपका क्या हो जाएगा 17। तो देख लेते हैं लेंथ जो है हमारा निकल जाएगा x यानी कितना 17, तो लिख दीजिए यहाँ पे लेंथ इक्वल टू 17 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेथ जो निकल जाएगा ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा y का वैल्यू और जो क्या है 9, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 यूनिट।
ओके बच्चों, तो आप लोग ध्यान से बनाइए। इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जस्ट ही आप लोग को अपलोड करने वाले हैं। बाय बच्चों एंड टेक केयर।